दोस्तों हमारे साथ में मौजूद हैं पूर्व सैनिक कैप्टन मोहन लाल जी। तो आइए बात करते हैं खिलाड़ी जो धरने में बैठे हैं इन्हीं के बारे में बात करेंगे और भी विषय में बात करेंगे। तो आइए, आपका स्वागत है D7 तक पे सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मैं देख रहा हूँ जितना मदद कर रहे हैं चारों तरफ से, आपका जिस तरह से चलना चल रहा है, इसीलिए मैंने आपसे बात करने का कोशिश किया। और मैं बिनक्षी पार्टी, बिनक्षी जाति के स्वतंत्र आदमी होकर के 80 साल में जो मैं इस धरने में अनुभव कर रहा हूँ वो मैं आज आपको अवश्य बताना चाहूँगा। मुझे बड़ा दुख हो रहा है जी कि आज हर चीज़ के अंदर सरकार या नेता कहीं न कहीं अपना स्वार्थ देखते हैं। जी दुनिया से कोई लेना देना नहीं। पहलवान हो, राष्ट्रीय झंडा हो, फौजी हो, कोई भी जो पत्रकार हो, जहाँ के ऊपर देश के मान सम्मान की बात आती है वहाँ भी उनको मान सम्मान से ज़्यादा अपना स्वार्थ नज़र आता है। आज जितने धरने चल रहे हैं, सैनिकों का चल रहा है, पहलवानों का चल रहा है या किसानों का चल रहा है, इसके पीछे RSS की बहुत बड़ी एक चाल है। लोगों को लड़ाते रहो विकास के और दूसरे मुद्दे उससे ध्यान भटकाने के लिए। ये मुद्दा जो पहलवानों का चल रहा है, 1 महीना हो गया, इसको कभी से सरकार चाहती इसको ख़त्म किया जा सकता था, लेकिन जानबूझ करके सरकार इसको आगे बढ़ा रही है ताकि एक तो लोग आपस में लड़े, हमारा वोट बढ़ जाए और लोगों का ध्यान महंगाई से, बेरोजगारी से, इन चीज़ों से हट जाए। इसलिए ऐसी सरकार को मैं निंदा करता हूँ। प्रजातंत्र के अंदर तानाशाही है। लोग कहते हैं प्रधानमंत्री, कैसा प्रधानमंत्री? जनता के अंदर जब जनता उसकी सुनती, जनता की आवाज़ नहीं है। मैं ऐसी सरकार को 1 मिनट भी रहे अच्छा नहीं समझता। आज प्रजातंत्र के अंदर जिस तरह का राज चल रहा है इसका मैं घोर निंदा करता हूं और उन तक सरकार आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं। आज मैं किसी जनता को तो नहीं समझा पाता, लेकिन दुनिया से जो समझा मैंने आज एक प्रण किया है। देश की बेटियां हम फौजियों को बॉर्डर पर राखियाँ भेजती हैं। राखी इसलिए कि रक्षा होती है, यानी वो राखी बनेगी हमारी रक्षा होगी। लेकिन आज जो हमारी रक्षा के लिए राखी भेजते हैं उनकी रक्षा खतरे में है, तो हमारा फर्ज बनता है। इसलिए हमने भी तय किया है राखी बांधने से पहले उस व्यक्ति के हाथ में जिन्होंने इनकी रक्षा के साथ खिलवाड़ किया, उसके हाथ में हथकड़ी होगी, तब भी हम राखी बांधेंगे, वरना हम सैनिक राखी नहीं बांधेंगे। कैसे होगा सर हथकड़ी? सरकार फुल बहुमत में है, 2024 के चुनाव प्रचार में लोग लगे हुए हैं और जो उनके पार्टी के जो सांसद हैं, जो मतलब इनके ऊपर आरोप लगा है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो आप किस नज़रिए से देखते हैं? इसीलिए तो हमने कहा ना आपको, इस बीच को समझो भाई, जनता समझेगी। हम तो जब तक उसको हाथ में हथकड़ी नहीं लगेगी हम अपने हाथ में रक्षा की राखी नहीं बांधे, एक क्यों रक्षा नहीं कर पाए, उसका जवाब एक ही है। मैं कह रहा हूँ, आम जनता से आपके माध्यम से कह रहा हूँ, धरनों से सरकार को फर्क नहीं पड़ता है। सरकार तो खुश हो रही है। आज जनता को समझना होगा, घर घर जाके बताना होगा, ऐसी सरकार को आज से आवाज़ लगा दो। हम कसम खाते हैं कि आने वाले समय में ये जितने भी इनका बदला लेने के लिए बीजेपी को एक भी वोट नहीं देंगे, सौगंध खानी पड़ेगी। और मैं जनता में जाऊंगा, यही कहूँगा, ये सरकार हमको लड़ा रही है, सैनिकों के नाम से लड़ा रही है, पहलवानों के नाम से। सरकार तो खुश है इससे, हम लड़ रहे हैं, हमें मतलब तो नहीं हुआ, हमें सौगंध ये भी खानी पड़ेगी कि ये करने वाला नहीं है। वोट के अंदर हर हिंदुस्तानी को, अगर प्रजातंत्र में है वो हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी कहलाता है, किसी भी जाति पार्टी धर्म का है, उसको सौगंध उठानी पड़ेगी कि भाजपा को वोट नहीं देंगे, तब जा कर के मानेगा, वरना नहीं मानेगा। और ये हमने तय कर लिया है, राखी तभी बांधूंगा उसको हथकड़ी लगेगी, वरना हम। सर मोदी है तो मुमकिन है, 56 इंच का सीना, यानी विदेशों में भी डंका पीट रहे हैं। बताइए, देश का नाम डंका विदेशों में पीट रहा है ना। यहाँ बच्चियों की हालत क्या है, और वो विदेश में जा रहे हैं, पीट रहा है ना डंका। और दूसरा जगह, हाँ वो तो वहाँ उसके इनके को कोई चिंता नहीं है, कहीं कोई चिंता नहीं है। क्यों गए हैं जापान? वहाँ से तय करना उन्होंने कि मैं चुनाव लड़ूंगा, पैसे दूंगा, EVM वालों को तुम EVM देना। मोदी इसीलिए वोट को नहीं पूछ रहा कि मैं मोदी का डंका इसलिए पिट रहा है EVM के सहारे। हमने सबने देखा, जब चुनाव होते हैं बैलेट पेपर का जहाँ चुनाव होता है पंचायत का, वहाँ पे बीजेपी हार जाती है, EVM का जहाँ चुनाव होता है वहाँ जीत जाती है। रही बात अभी जो कहते हैं कर्नाटक में गड़बड़ नहीं किया, ये बड़ा खेल है, बहुत बड़ा जादूगर है। यहाँ इसलिए नहीं किया, एक सरकार जाती है, जाने दो, वो कहेगा नहीं मैंने, ताकि लोगों का मुंह बंद कर दें। लेकिन आज गाँव का एक बकरी चराने वाला आदमी कह रहा है कि EVM में गड़बड़ी होती है,
जब हर चीज़ में होती है तो ईवीएम पे भी कंट्रोल करेंगे और इस पे भी कंट्रोल करेंगे। जनता को बताएंगे, घर घर जाएंगे कि ये लड़ना छोड़ो, इनके लिए लड़ना है तो वोट के लिए। वोट हर आदमी को ये तय करना होगा, शपथ लेनी होगी, वोट ना देने देंगे ना देंगे, तभी जाके देश आगे बढ़ेगा, वरना ये तो लोग लड़ा रहे हैं। आज कहाँ कोई महंगाई का नाम लेता है क्या? कोई सैनिक पे के लिए लड़ रहा है, पहलवान अपने न्याय के लिए लड़ रहे हैं, दूसरे सबको भिड़ा दिया आपस में। सिलेंडर की सब्सिडी भी तो आपको मिलती है, फिर दिक्कत क्या है? नहीं, सब्सिडी जो मिलती हुई तो कह रहा हूँ ना, उसकी बात को सब्सिडी कहाँ मिल रही है? आज सब्सिडी की बात राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत ने 500 रुपया कर दिया, ये सरकार क्यों नहीं करती? ये सारी चीज़ों को भुलाने के लिए मैं जनता से कहता हूँ, आपको कहता हूँ कि सरकार अपने ऊपर, इनके ऊपर कोई लांछन ना लगाए। इसको भुलाने के लिए सैनिकों का आंदोलन सरकार जानबूझ के करवा रही है, कम तनख्वाह दे के ताकि करें। ये आंदोलन को जानबूझ के करवा रही है। क्यों 1 महीना हो गया भाई? कोई तो फैसला करती ना सरकार, कुछ भी तो करती, लेकिन चाहती नहीं है सरकार। सरकार चाहती है कि दुनिया इकट्ठी रहे, लड़ती रहे, हमारे को भूल जाए, महंगाई की बात भूल जाए, गैस के नाम भूल जाए, तेल की बात भूल जाए, सारी बातें भूल जाए। फिर ऐसा प्रधानमंत्री देश को चाहिए? ऐसा प्रधानमंत्री देश को नहीं चाहिए। जनता से प्रार्थना करता हूँ, आपके माध्यम से हर जनता को प्रार्थना करता हूँ, सोचो, ये लड़ाने का काम है, यहाँ से कुछ नहीं मिलता। किसानों को क्या दिया इतने दिन होने के बाद में? इनको इतना दिन हो गया, क्या दिया? सोचो जनता कि इतने बड़े मामले में, कांड में 1 महीना हो गया, सरकार नहीं पूछ रही। क्यों नहीं पूछ रही? वो लंबा जितना खींचेगा उसको सरकार नहीं बोलेगा, वरना यही लोग कल कोई महंगाई के लिए खड़ा होता, कोई कहीं खड़ा होता। अभी से आज में हो गए, महंगाई को भूल गए। क्या इसीलिए नहीं बोल रहे हैं क्या? ईवीएम है तो हम हैं। ये तो है, ये तो है। मोदी ने क्लियर कह रहा है कि जब तक ईवीएम है तब तक मैं हूँ। बहुत खेल खेलेगा, बहुत जादूगर है, कभी नोट का बंदी का कुछ दुनिया को गुम करके करेगा, लेकिन जब तक ईवीएम है, हम जनता को भी कहें ईवीएम को फेंको, साली को ईवीएम को नहीं करना, उसको उठा के। नया मुद्दा आ गया, 2000 के नोट भी अब 30 सितंबर तक ही चलेगा और 20 नोट ही जमा हो पाएंगे। जनता का ध्यान भटकाने के लिए, जनता का ध्यान भटकाने के लिए, देश के सिस्टम को ख़त्म करने के लिए, भाई बंद कर दो। उसका अल्टरनेटिव क्या है? आपसे मैंने भैंस ले ली, लेकिन उसके बदले में गाय दे दूं, कड़बी दूं, पैसा कुछ तो दूंगा, तो थोड़ी देगा। अल्टरनेटिव क्या है? देखना आप 1 महीने के बाद, अगर अल्टरनेटिव लोगों के बाद ऑनलाइन में सारे गरीब लोग तो मारे जाएंगे, अमीर भी इसमें दोनों मारे गए, गरीब भी अमीर। व्यापार नहीं चलेगा, बिना पैसे के व्यापार कैसे चलेगा? तो ये भी इसकी बहुत बड़ी साजिश है। मोदी जहाँ भी करता है, नोटबंदी भी इसलिए किया है कि अपने लोगों से भी अब वो पीछे के रास्ते से वो नोट लेकर दोस्त करेगा। मोदी का हर जगह एक ही, नोट इकट्ठे करो, नोट से काम करो, नोट से डराओ धमकाओ, ले लो जिसके साथ। भाई इसका क्या है? इसके पहलवानों का अंदर जहाँ को जितना है, ये बहुत बड़ा पैसे वाला है, इसीलिए उसको सज़ा नहीं दे रहा। उसको सज़ा देगा, पैसा कौन देगा? फिर पैसे के लिए चाहिए ना, आप हम पैसे दें नोट के लिए, इसलिए उस कह रहा है, उसको बता रहा, उसको पता है ये जाए कोई फर्क नहीं, वो नोट ले रहा उससे, ताकि लोगों का ध्यान इधर भटक जाए। ध्यान भटक गया, पैसा, 3 चीज, ध्यान भी भटक गया, पैसा भी आ रहा है जनता को, लेकिन जनता समझ गई और जनता भी ये कह रही है। राजनीति नहीं करे, मजे के जगह बच्चों से बात कर, सब करें, कप्तान जी आप कुछ भी करो, ये तो ईवीएम से जीतेगा, ये जनता कह रही है, आप भी पूछना। तो ये बात भी तय है कि जब तक ईवीएम है तब तक मोदी लोग लड़ते रहो, लड़ाते रहो। तो जनता से भी प्रार्थना है, देश के नेताओं से प्रार्थना है कि देश को बचा लो भैया। सर्वप्रथम हमारा देश है, हम हिंदुस्तानी हैं, चाहे वो SC के ST OBC माइनॉरिटी हो, कोई, हम पहले हिंदुस्तानी हैं, बाद में उस चीज़ को है जो इस चीज़ को ये छेड़ रहा है। जय हिंद, जय भारत।